वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं जो टर्बो मशीन्स की तरफ से पूछा गया था। क्या था? फ्लो रेशियो ऑफ अ फ्रांसिस टरबाइन if it is working under a head of 62 मीटर and velocity at inlet 7 मीटर पर सेकेंड is, मतलब पूछा क्या है अपने से? फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो पूछा है तो फ्लो रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपने पास? वी एफ वन अपॉन रूट ऑफ टू जी एच। फ्लो रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू द इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी। जेट कितना रहेगा? जितना हेड से आएगा उतना ही हेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेलोसिटी में। तो रूट टू जी एच। तो ये फ्लो रेशियो है। फिर अपने को निकालना क्या है? दिया क्या क्या है? और साथ में हेड दिया है कितना? 62 मीटर, साथ में वेलोसिटी एट इनलेट 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट इनलेट 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए मेंशन नहीं किया कि कौन सी वेलोसिटी है इनलेट में, फ्लो वेलोसिटी है कि वर्ल वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने कहा जहां पे मेंशन ना किया हो तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं है, तो आपको जो दिया है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उसको हम मानेंगे फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट क्या है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो फ्लो रेशियो यहां पे अपना निकल के आएगा। फ्लो रेशियो इज इक्वल टू वी एफ वन 7 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू, याद रखिएगा 9.81 लीजिएगा, 10 ना ले लीजिएगा। बोला गया है, देखिए इसमें बोला है टेक जी इज इक्वल टू 10। जब बोल दिया है पर्टिकुलरली तब अपने को क्या लेना पड़ेगा? जी 10। और जब तक नहीं बोला, अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि जी 10 लेना, तब तक आप इसकी एक्चुअल वैल्यू लेंगे 9.81। तो 2 जी एच कितना है अपने पास? 62। सॉल्व करेंगे तो फ्लो रेशियो 0.2 आएगा। हमने जब आपको फ्लो रेशियो बता रहे थे तो हमने बताया था कि फ्लो रेशियो जो रहता है फ्रांसिस टरबाइन में 0.15 से 0.3 के बीच में वेरी करता है। तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 0.2 आपका आया है। वहीं एक कॉन्सेप्ट हमने आपको स्पीड रेशियो भी बताया था, थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करा दें। स्पीड रेशियो क्या था? u1 अपॉन रूट टू जी एच। तो ये कितना होता है फ्रांसिस टरबाइन में? 0.6 टू 0.9 के बीच में होता है। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है टरबाइन रोटेट्स एट 600 आरपीएम। तो टरबाइन की रोटेशनल स्पीड दी है 600 आरपीएम। of momentum of working fluid is reduced by 15.915 kilonewton meter, then power developed in megawatt। क्या बोल गया वो समझ में नहीं आया। ये समझ में आया कि भैया पावर पूछा है इन मेगावाट। ठीक है, इसमें तो पावर का फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या होता है। 2 पाई एन टी अपॉन 60, और क्या होता है? टी ओमेगा होता है। तो टी की जगह टी, ओमेगा की जगह 2 पाई एन बाई 60। अगर अपने पास एन मिल जाए और टी मिल जाए तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं। एन तो दिया, टी कहाँ है? टॉर्क नाम का कोई चीज दिया है, याद करिए फर्स्ट यूनिट में। रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी वुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंट ऑफ मोमेंटम। रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट क्या था? चेंज इन मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम यही बताया था ना। ये देखिए बिल्कुल फंडामेंटल से उठाया है ये क्वेश्चन। अगर इसको फंडामेंटल नहीं पता तो कोई नहीं कर पाएगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यही तो दिया है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज रिड्यूस्ड बाय मतलब उतना चेंज हो गया ना। रिड्यूस्ड टू होता तो मतलब वो फाइनल हो जाता, लेकिन रिड्यूस्ड बाय बोला है तो मतलब चेंज है। तो कितना है? 15.915 किलो न्यूटन मीटर। वैसे भी न्यूटन मीटर की यूनिट क्या है? टॉर्क की यूनिट है। अगर नहीं समझ में आया तो यूनिट मैच करके भी आंसर निकाल सकते हैं कई दफा। तो क्या करें? P इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें 2 इंटू पाई इंटू 600 इंटू 15.915 इंटू 10⁻³ क्योंकि हम आंसर निकालते हैं हमेशा SI यूनिट में। SI यूनिट में निकालते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन अपने को आंसर चाहिए किसमें? मेगावाट में। मेगावाट तो इससे आंसर निकलेगा अपना किसमें? 60 भी रहेगा नीचे, इससे आंसर निकलेगा अपना वॉट में, लेकिन मेगावाट में चाहिए तो इससे डिवाइड कर दो किससे? 10⁻6 से। तो P आएगा अपना अल्टीमेटली सॉल्व करके देखिएगा 0.999 मेगावाट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1
इन मेगावाट दिया है तो 1, तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं 1 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।